नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण स्टेज होती हैं। उन स्टेजों पर हम लोग अपनी धान की फसल में जो पानी का मैनेजमेंट होता है उसको कैसे रखना है। अगर हम थोड़ी सी भी अगर गलती कर देते हैं, धान की जो मेन स्टेज होती हैं उनमें अगर पानी ज़्यादा भर देते हैं या कुछ स्टेजों में पानी को नहीं रखना होता है अपने खेत के अंदर, तो अगर छोटी छोटी गलतियां अगर हम लोग कर देते हैं तो होता क्या है, तो मिलने वाली पैदावार होती है धान की फसल से वो आधी भी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है इन चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर हम लोग खेती नंबर 1 करना चाहते हैं, कम खर्च में अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो ये बातों को ध्यान में रखना है। आप लोगों को वीडियो ये पूरा देख लेना है अंत तक, और शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। धान की गबोट अवस्था जब देखेंगे, तने जो नालियां होंगी वो अच्छे से फूल जाएंगी, जो तने हैं वो फूले फूले से हो जाएंगे, तब किसान भाइयों हमारी गबोट अवस्था फसल में आ जाती है। उस स्थिति में किसान भाइयों धान की फसल में पानी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। धान की बालियां निकलने का जो समय होता है वो किसान भाइयों 5 से 15 दिन तक का लग जाता है। अलग अलग किस्मों की बात करें, एक साथ कभी भी बालियां खेत में नहीं निकलेंगी। जब किसान भाइयों मिल्क ग्रीन स्टेज धान की फसल की जो होती है, उस समय पौधे जो होते हैं वो 40% खुराक बनाकर ऊपर दानों में भेजता है, और ऊपर के जो 3 पत्ते छोड़कर बाकी के पत्ते सब धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे। लेकिन जो 60% खुराक ऊपर के 3 पत्ते जो होते हैं वह भोजन को बनाते हैं सूरज की रोशनी लेकर। तभी इन दिनों में धूप का भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही से हो पाए। इसीलिए किसान भाइयों हम लोग कहते हैं कि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया, यानी मौसम क्लाइमेट सही नहीं रहा फसल के अनुरूप। अगर धूप सही से नहीं होती है तो उस स्थिति में दानों का वजन कम हो सकता है। आपको मिल्क ग्रीन स्टेज पर खेत में पानी कैसा रखना होता है, आपको पानी खेत में लगाकर फिर उसे सूखने दें। पानी सुखा कर 2 से 3 दिनों तक खेत में हवा लगने दें, जिससे किसान भाइयों बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। बीमारियां, कीटों का हमला कम होगा और कोई फंगस अटैक भी नहीं कर पाएगी। मिल्क ग्रीन स्टेज जो है किसान भाइयों लगभग 12 से 15 दिन तक खेत में रहती है। अलग अलग किस्मों की बात कर लें, जब दानों में दूध भरकर बालियां नीचे को झुकना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं किसान भाइयों, आप देखेंगे तो किसान भाइयों डग स्टेज धान प्रवेश हो जाता है। मिल्क ग्रीन स्टेज पर ही किसान भाइयों गंधी बग यानी रस चूसक कीटों का भी हमला होता है। लेकिन जब दाने दूध भरकर दाने सख्त होने लगते हैं तो रस चूसक कीटों का हमला रुक जाता है। अब किसान भाइयों जो ये स्टेज होती हैं, जैसे धान की फसल में सॉफ्ट डग स्टेज और फिर आती है हार्ड डग स्टेज। तो सॉफ्ट डग स्टेज में खेत में आपको पानी खड़ा नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि खेत में आपकी नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय पौधों की सेल्स मूवमेंट डाउन होने लगती है और पौधे धीरे धीरे करके मरने लगते हैं। अगर आप पानी को भर कर रखेंगे तो आपका धान एक साथ नहीं पकता है, और साथ में आपके धान के कल्ले जो है गलने लगते हैं, जिससे हवा चलने पर आपकी फसल गिर सकती है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। सॉफ्ट डग स्टेज जो 7 से 10 दिन तक रहती है खेत में, इसके बाद देखेंगे दानों को दबाने पर आप देखेंगे दूध जो होता है वो नहीं निकलता है। तब किसान भाइयों हार्ड डग स्टेज में फसल आपकी एंटर हो जाती है। तो उस समय खेत में पानी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय खुराक बननी भी बंद हो जाती है। ऊपर के जो 3 पत्ते हैं उनका भी रंग बदलना शुरू हो जाता है, जैसे झंडो पत्तों का, और नीचे जो तने हैं वाला हिस्सा जो होता है पौधों के, वो भी सूखकर कमज़ोर होकर गल जाता है। जब हम आखिर तक पानी खेत में भरकर रखते हैं तो हमारी फसल गिरने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। किसान कटाई हार्वेस्टिंग भी लेट हो जाती है किसान भाइयों, अगली फसल भी हमारी बुआई के लिए समय लेट हो जाता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो किसान भाइयों हम लोग धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे और समय से कटाई योग्य यानी हार्वेस्टिंग योग्य भी हो जाएगी। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।